मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुदरत के हाथों तख्लीक होने वाली इस कायनात में कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम करने से कासिर है। आज हम आपको एक ऐसे ही मकाम के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे जिसके मुतालिक साइंसदान, मुहक्किकीन और आसार कदीमा के माहिरीन तहकीक में मसरूफ हैं। ये इलाका ईस्टर आइलैंड कहलाता है। यहाँ के त्यों हीकल मुजस्मे और मिलने वाली तहरीरी दस्तावेजात हजरत इंसान को हैरत के समंदर में धकेलने के लिए काफी हैं। इस जजीरे से जुड़े हकायक जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, क्योंकि यही घंटी आपको हर आने वाली इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त देगी। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, चिली के साहिल के करीब तकरीबन 3600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये जजीरा ईस्टर आइलैंड दुनिया की कदीम तरीन आबादियों में शुमार होता है, लेकिन अब यहां कोई नहीं रहता। इस जजीरे से मुताल्लिक सबसे नुमाया बात जो आज भी सयाहों और माहिरीन आसारियात को वरता हैरत में मुब्तला कर देती है, वो यहाँ के खुले मैदानों में खड़े पत्थर के बुलंदो कामत बुत हैं, जिन्हें मुई के नाम से पुकारा जाता है। ये बुत मजमूई तौर पर 600 की तादाद में जजीरे में कोई 1 मील के रकबे पर फैले एक मैदान में मौजूद है। माहिरीन की ये बात सबको हैरान कर देने के लिए काफी है कि इस जजीरे पर नस्ब ज्यादातर बुत आतिशफिशानी के अमल से पैदा होने वाले लावे से बनाए गए हैं और ऐसी आला मुहारत से इनकी तामीर की गई है कि जो इस कदीम तरीन आबादी के बारे में कई तरह के मफरूजात कायम करने की तरफ रागिब करती है। मसलन ये कि इस जजीरे पर आबाद लोग गैर मामूली तौर पर तरक्की याफ्ता थे और उन्होंने फन तामीरात में निहायत कमाल हासिल कर लिया था। यही नहीं बल्कि सबसे हौलनाक इंकिशाफ ये भी है कि इस वीरान जजीरे से इस बात के वाज़े आसार मिले हैं कि यहाँ आबाद लोग आदमखोर थे और उनके खत्म हो जाने की वजह यह बताई जाती है कि वो एक दूसरे को ही खा गए थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात आज भी एक लाहासिल भेद के तौर पर मौजूद है और जिसका जवाब तलाश करने के लिए कड़ी तहकीकात की जा रही है कि आखिर क्यों इन लोगों ने आदमखोरी को अपनाया और क्यों एक दूसरे ही को काट कर खा गए। क्या ये लोग किसी तरह के जुनून में गिरफ्तार हो गए थे या फिर इन्होंने किसी और वजह से एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। इंसानों को खाने के हवाले से यहाँ के पत्थरों पर खुदी अशकाल से ये बात भी वाज़ेह होती है कि ये अमल खास तरह की रसूमात के साथ किया जाता था। जैसे आदमखोरी उन लोगों के लिए महज पेट की भूख मिटाने का हासिल नहीं थी, शायद ये अफराद अपने देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा करते थे। आज ये जजीरा स्याहों की दिलचस्पियों का मरकज बना हुआ है, लेकिन यहां से मिलने वाले आसार हमें बताते हैं कि यहां कभी मौत का खूनी खेल खेला जाता था। एक नजरिया यह भी है कि कभी जंगलों से आबाद ये जजीरा आबादी में इजाफे की वजह से इतने लोगों की गिजाई जरूरतें पूरी करने से कासिर हो गया और यहां मौजूद आबादी ने एक दूसरे को खाने की आदत अपना ली। ईस्टर आइलैंड में इस वक्त दरख्त मौजूद नहीं है, जबकि माहिरीन अर्जियात के मुताबिक कभी ये घने जंगलों की आमाजगाह था। इन जंगलों के आसार भी यहां मिलते हैं, लेकिन जंगल ही तो गिजा की फराहमी का वाहिद जरिया नहीं थे। समंदर में मछलियां गिजा का एक बेहतरीन मुतबादिल थी, जबकि यहां माहीगीरी का साजो सामान भी कसीर तादाद में मिला है, जिससे अंदाजा होता है कि ये लोग माहीगीरी भी करते थे और शायद इनके दूसरे जजीरों से भी रवाबित थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता साल अमेरिका की आसार कदीमा की टीम ने यह रिपोर्ट पेश की कि यहाँ आबाद लोग एक खास तरह के वायरस का शिकार हो गए थे, जिसने उनमें आदमखोरी के रुझान को पैदा किया और उसे फरोग दिया। इस वायरस के बारे में तारीख और माहिरीन खामोश है कि ये क्यों और कैसे फैला, और ये कि इसके बाद क्यों इस वायरस ने किसी दूसरे जजीरे पर हमला नहीं किया और दुनिया में कहीं और इस किस्म के वायरस के आसार मौजूद हैं या नहीं। कदीम तहजीबों की तारीख में मुहारत रखने वाले ज्यादातर अफराद इस वाक़े को जादूगरी के फन के साथ जोड़ते हैं। उनका कहना है कि यहाँ मौजूद लोग जादू के फन के आला तरीन मदारिज पर पहुंच चुके थे और जजीरे में मौजूद देव कामत बुत असल में उनकी जादुई मशकों के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार थे। जादू के फन से मुताल्लिक कदीम मिस्री दस्तावेजात में मुई से मुशाबे बुतों की तस्वीरें मौजूद हैं। ये बुत मुख्तलिफ शयातीन की अशकाल हैं और मुख्तलिफ शैतानी कुव्वतों से मंसूब की जाती थी। यह ख्याल किया जाता है कि ईस्टर आइलैंड का हर फर्द जादू के फन में यकता था। सो किसी तौर जब वो एक दूसरे से भिड़ गए तो उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। इस नजरिए को इस बात से भी तकवीयत मिलती है
कि जजीरे में मिलने वाले घरों के खंडरात में छोटी छोटी इंसानी पुतलियां भी मिली हैं, जो अफ्रीका के जादूगर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस जजीरे का कदीम तरीन नाम जो मुख्तलिफ तारीखी तस्करों में मिलता है, इसका मतलब दुनिया का मरकज है। यहाँ रहने वाले इस जजीरे को दुनिया का मरकज तस्वुर करते थे, इसीलिए उन्होंने द्यो कामत बोतक। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1860 में सयाहों ने पहली बार इसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने इसका नाम रापा नुई रखा, जबकि एक और जजीरा छोटा रापा के नाम से पोलिनेशिया में मौजूद है, जहां इसी तरह के हुज्जम में छोटे बुत मौजूद हैं। जब 1722 में डेनमार्क का कप्तान जैकेब रोगवीन इस जजीरे पर पहुंचा तो उस रोज ईस्टर का दिन था। उस दिन की मुनासबत से इसने इसका नाम ईस्टर आइलैंड रखा और तब से खास तौर पर यूरोप भर में इस जजीरे का यही नाम मारूफ है, क्योंकि जैकब रोगवीन पहला यूरोपी था जिसने इस जजीरे पर कदम रखा। तहम आज की मॉडर्न जनरेशन इसे ईस्टर आइलैंड कहकर पुकारती है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, इस जजीरे से मिलने वाले इंसानी ढांचों और हड्डियों के डीएनए के मुताले से माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहाँ इंसानी आबादी का आगाज 1 से 10 ईस्वी के दरमियान किसी वक्त हुआ, जबकि इस जजीरे को आबाद करने वाले पोलिनेशिया के खतरनाक और माहिर जादूगर थे, जिन्हें उनके अपने जजीरे से शैतानी इल्म से ताल्लुक की बिना पर बाहर निकाल दिया गया था और 5वीं कबल मसीह में इनका कत्लेआम किया गया। इनमें से जो इस कत्लेआम से बच गए वो भागकर इस जजीरे में आ गए, और चूंकि ये जजीरा जहाजरानों की पहुंच से बाहर था और कतई गैर आबाद था, सो उन्होंने इसे अपने लिए महफूज तस्वुर किया और यहाँ आबादकारी शुरू की। वो मुख्तलिफ जादुई मशकों के लिए यहाँ मौजूद जंगलों की लकड़ी कसरत से जलाते थे और यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की कुर्बानियां देते थे। ये सारा अमल इस कसरत से किया गया कि कुछ ही अरसे में यहाँ दरख्त और जंगलों के जानवर खत्म हो गए। ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ आबाद होने वाले इब्तिदाई लोग तादाद में 100 से ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आबादी में तेजी से इजाफा किया और जल्द ही उनकी आबादी हजारों में पहुंच गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे में एक वक्त में 17,000 के करीब कबाइल आबाद थे। हर कबीले का एक सरदार था, जबकि उन तमाम कबीलों पर एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसके दरबार में नजूमियों, काहिनों और जादूगरों का गलबा था। चूंकि हर फर्द जादू के फन में कमाल का दर्जा रखता था, सो जरूरी था कि ये दूसरे जजीरों की तरफ हिजरत करें और वहां अपने फन के कमालात दिखाएं। लेकिन उनमें से किसी को भी अपने आबाई जजीरे को छोड़ने की ख्वाहिश नहीं थी और सभी एक दूसरे को जजीरे से बाहर धकेलने या मार देने के दर पे हो गए। इस जजीरे में मौजूद 600 अजीमुल कामत बुतों के अलावा यहाँ सैकड़ों दूसरे बुत भी मौजूद हैं, जो सालम हालत में नहीं हैं, बल्कि लगता है इन्हें बुरी तरह मसख करने और तोड़ने की कोशिश की गई थी। इससे भी इस बात का अंदाजा होता है कि यहाँ मुकम्मल तबाही से पहले इंसानों के दरमियान घुमसान का रन पड़ा हुआ होगा और खूब खून खराबा हुआ होगा। यहाँ आबादी के आगाज से इसकी मुकम्मल तबाही के दरमियान 1200 साल का वक्फा बताया जाता है। नाज़रीन गिरामी, 600 के करीब बाकी रह जाने वाले मोई बुत जजीरे भर में दूर दूर तक सर उठाए खड़े हैं। बड़ी महारत से इन्हें इनकी बुनियादों पर तराश कर खड़ा किया गया है। इन बुनियादों को आहू कहकर पुकारा जाता है। इस जजीरे के हवाले से मोई बुतों के अलावा ये बात भी माहिरीन आसार कदीमा को वर्ता हैरत में मुब्तिला करती है कि इस जजीरे के किनारों से आगे समंदर के पानियों में भी इस जजीरे के आसार मौजूद हैं, जिससे माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह जजीरा असल में मौजूदा हुज्जम से कहीं ज्यादा बड़ा था। यही नहीं, कहा जाता है कि इस जजीरे पर एक सल्तनत आबाद थी, मगर ये एक सिर्फ तखय्युलाती मफरूजा है। वो सल्तनत कौन सी थी और क्या तारीख में सल्तनत का तज़किरा मौजूद है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ये सल्तनत मुअर्रिखों की नजर में आने से बच गई? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मुहक्किकीन तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई कामयाबी तारीखदानों का मुकद्दर बने। अमेरिका के एक मुहक्किक ने इस हवाले से अपनी किताब में यह लिखा है कि ईस्टर आइलैंड के बुतों की तामीर का एक मकसद जादुई अमल के जरिए गैब का इल्म हासिल करने की कोशिश था। यह जजीरा हम वक्त समंदरी तूफानों की जद में रहता था और जब कभी ऐसा कोई तूफान आता वो बहुत तबाही मचाता था। ईस्टर आइलैंड के जादूगरों ने इन बुतों के जरिए शैतानी कुव्वतों की मदद हासिल करने की कोशिश की थी और यूं वो खुद को इन तूफानों से महफूज रखने की कोशिश करते थे। ताहम इस जरिए से वो दुनिया में आइंदा होने वाले वाकयात से भी खुद को आगाह कर लेते थे और इतनी कुव्वत उन्होंने हासिल कर ली थी कि माहिरीन कहते हैं कि अगर ये जजीरा तबाह न होता तो शायद दुनिया की तारीख